Hmm? So let's close our eyes. एक लंबी गहरी सांस जाने दो। एक बार और ओम की चैंटिंग करेंगे। ओम। एक बार और ओम। ओम। हाथ को रब करेंगे। आइस को लगाएंगे। अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, जो भी हमारे गुरु हैं, खेमका सर, अग्रवाल सर और हमारे माता पिता, सबको प्रणाम करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? गुड मैम। सब लोग अपना वीडियो ऑन करो प्लीज। आप लोग तो मुझे देख Fine, रहे हो, ma'am. हाउ कैन आई सी? What about ma'am? एवरीबody ओपन How योर are you, वीडियो। ma'am? आई एम गुड अमूल्य, आई एम गुड। सो ओम प्रकाश सर, हाउ आर यू? जी सर। कैसे हैं? फाइन मैम, फाइन। बढ़िया। अच्छे हैं, अच्छे हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है, गैलेक्सी A14, किसने ज्वाइन किया है? व्हाट इज योर नेम? सॉरी मैम, अनएबल टू ओपन। कोई कोई इशू One नहीं है। second. हाँ जी। 1 second. I'll change my name. ओ नो इश्यूज, Satya. नो इश्यूज। Okay. व्हाट इज योर नेम? Satya. सत्या। अच्छा सत्या। See, what happening? There is some issue in Hindi and English, है ना? So tell me who don't know little bit Hindi also, मतलब जिसको हिंदी बिल्कुल नहीं आता, who don't know Hindi? Hmm? Little we know, ma'am. Little you know. Amulya, you don't know Hindi. Okay. Hindi ji, open your video. I want to see Little Hindi you. only, but can't understand subject. If we know Hindi little bit, can't understand in Hindi. Okay. So, okay, fine. So I'll tell in Hindi and English both, but the topic is YNM. See, from last some days, मैं एनर्जी पे, आई एम वेरी मच वर्किंग इन एनर्जी। तो नमस्ते जी, पिंकी जी। ओपन योर विंडो, आई वांट टू सी यू। हाँ। तो लास्ट कुछ डेज से आई एम वर्किंग इन एनर्जी एंड व्हाट आई एम थिंकिंग, एक्चुअली ये यूट्यूब पे जाएगा, बट आई वांट टू नमस्ते सेंड मैम। यू। नमस्ते। हाँ। व्हाट आई एम थिंकिंग दैट वी आर इन द राइट पाथ। आपको पता है, इफ वी आर ट्रीटिंग विद एनर्जी ना, वी आर इन द राइट पाथ। सबसे ज्यादा सही रास्ते पे हम लोग हैं। अपनी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर थेरेपी। आप इतनी अच्छी थेरेपी में हो कि आपको, आप अगर इसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे, बहुत ध्यान से समझोगे, तो आप कितनी सारी डिजीज यू कैन रिजॉल्व if you learn this therapy in very proper manner. Hmm? But the question is this, you have to learn this. थोड़ा सा लर्न करके हम छोड़ दें उसको और फिर हम सोचे हम वैसा ही रिजल्ट देते, दैट विल नॉट हेल्प। यू हैव टू डू कॉन्टिन्यूअस लर्निंग विद दिस। ठीक है? सो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो हम प्रोसेस पे चल रहे हैं, उसमें एक प्रोसेस आती है दैट इज YNM।
सब लोग अपना वीडियो ओपन कर ले अगर कोई कर सकता है तो वायनम क्या बोलता है, कहाँ जाती है? आप लोगों ने कभी सोचा कि हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से घूमती है, कहाँ जाती है? वेयर द एनर्जी गोज विथ, व्हाट इज द पाथ ऑफ एनर्जी, है ना? वेयर इट स्टे? कभी सोचा है इस बारे में किसी ने? नहीं ना। दो जगह वी हैव एनर्जी इन आवर बॉडी विच इज इन टू प्लेसेस, ठीक है? वन प्लेस दैट इज वेरी सुपरफिशियल, है ना, दैट इज वेरी सुपरफिशियल, जो आपके फेसिया विच इज नोन एज फेसिया। क्या होता है? व्हेन यू टच एनीबडी, आपने किसी को ऐसे छुआ तो ना उसका फेसिया इफेक्ट होता है। फेसिया इज अ एनर्जी जो आपके बाहर की स्किन और अंदर की स्किन के बीच में एक हल्का सा एनर्जी होती है, हल्का सा लेयर होती है जो आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी को लेके जाती है। Fine, that is the fascia. Second main point of energy is where your energy stays. That is your bone. Hmm? Bone is very much important in the case of energy. कैसे? जितने भी अभी आप लोग हु आर इन थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर उनको पता होगा डॉक्टर वोल के पॉइंट्स, दैट इज एलोपैथिक एक्यूपंक्चर। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर वोल जो हैं जर्मन के हैं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्च किया कि हमारा बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बोन से रिलेटेड होती हैं और बोन से ही सॉल्व हो जाती, ठीक है? सो उसी को जो उन्होंने व्हाट दे सेड इन द बोन्स, Agrawal sir had made that in the mini chakras, which is known as in the metacarpal bone. आपकी जो हाथ की बोन्स आती है ना, यहाँ की बोन्स, दिस इज नोन एज मेटाकार्पल बोन। एंड पाँव में भी, लेग में भी जो बोन्स होती है, दे आर नोन एज मेटाटार्सल बोन। फाइन, सो मोस्ट ऑफ द एनर्जी which your body has, that is in the metacarpal bone and metatarsal bone. When you treat any person with these YNM points, तो क्या होगा? 3 पॉइंट से वो पर्सन बहुत जल्दी ठीक होगा। क्लियर? अब वो 3 पॉइंट्स कहाँ है? वो आपके यहां पर है। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YNM? दैट इज यम नियम मेरिडियन। यम एंड नियम, व्हाट इज यम एंड व्हाट इज नियम, है ना? So that what is yam and what is niyam, that I'll tell you in the class of YNM. So where are the points? Points are here in your metacarpal and metatarsal bone. So what happens? क्या होता है? See, in our body सबसे ज्यादा एनर्जी जो आपकी बॉडी में है वो कहां पर है? कोई बता सकता है मुझे? एनीबडी? कोई बताएगा? Kidney. Anybody can tell me? मेगा मेरिडियन, Kidney. Yes, mega meridian. Who is there? कौन बोला? एम सुनीता। हाँ, तुम तो बोलोगे। Yes. So this is the point where we have maximum energy. क्या हो रहा है? This is the junction, है ना? यहां से जाके आपकी एनर्जी फिर आगे डिवाइड होती, ठीक है? तो मैक्सिमम एनर्जी यू हैव इन दिस पॉइंट, एंड फ्रॉम हियर your energy divides into 5
एरिया, है ना, 5 फिंगर्स में डिवाइड होती है। तो यहां से जब वो निकल के बाहर जा रही, तो यहाँ पर उस एनर्जी का लेवल सबसे ज्यादा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो मेटाकार्पल बोन्स हैं या जो मेटाटार्सल बोन्स हैं, सी, you have metacarpal bones and metatarsal bones. So in that bones, it is very easy to apply magnets in metatarsal bone and metacarpal bone. And it is very easy to diagnose also. So this is all about YNM. See, one thing I want to tell you, if a patient has problem of large intestine, okay, the person has the problem of large intestine, क्या करोगे? You will apply large intestine points in TCM. You will apply large intestine points on Ayurveda, है ना? You have finger joints, है ना? You have large intestine meridian also, right? But if a person is not in front of you और आपको दूर किसी को ट्रीटमेंट देना है, क्या होगा? How will you give? If you say him to apply Li4, can he apply? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. What you have to do? ये पॉइंट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, है ना? This covers your large intestine. So you only have to apply 3 magnets here, and your large intestine is fully covered because your large intestine meridian goes from here. And you put point in your this metacarpal bone. Got it? जब आप इस मेटाकार्पल बोन पे पॉइंट्स लगाओगे, तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन यहीं से जा रही है और वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर होंगे. एंड बिलीव मी, because they are known as a mini chakras, so chakra has maximum energy. ठीक है? अगर किसी जगह पे मैक्सिमम एनर्जी है, तो 100% मान के चलिए उस जगह पे एनर्जी अगर डिस्टर्ब होगी, तो वहां की एनर्जी सबसे पहले आपको डिस्टर्ब दिखेगी. एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? if anywhere there is maximum energy and your energy is disturbed, so that place will pain maximum. You will feel pain in that place maximum. So this is very good for diagnosis also. Now, what I am going to tell you in YNM class, I tell you where the large intestine meridian goes, where the small intestine goes, where is triple warmer goes, stomach, gallbladder, everywhere, brain, meridian, and everything. है ना? From this 5 metatarsal bone and 5 metacarpal bone, है ना, you can treat maximum disease, है ना? And if you want to give treatment online, तो वो भी आप बहुत आराम से दे सकते हो. बस you have to understand what is यम नियम मेरेडियन, उसको आपको याद कैसे करना है, how you have to apply that points, where you have to tone, where you have to sedate, that you have to remember. So this is all about YNM. अच्छा, after this points, YNM points, what I'll tell you in YNM class, that is what is the protocol of different disease. Suppose you have cough and cold. Suppose you have stomach problem. Suppose you have liver problem. Suppose you have
pimples in the skin of face. Suppose you have whole body itching. See, these kind of protocols is very easy to apply in YNM, and this will give you a very good result. YNM में आप ये सारे प्रोटोकॉल्स लगा सकते हो। आपके एलर्जी का हो गया, फेस पे पिंपल्स हो गए, है ना, और इनको अप्लाई करना भी उतना आसान है और उनके रिजल्ट्स भी उतने आसान है। बस अब होगा क्या, you know where is large intestine meridian, you know where is small intestine meridian, right? But you have to make permutation combination, है ना। आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, लेकिन आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। सपोज आपके पास कोई पेशेंट आता है कि उससे वॉमिटिंग हो रही है, या आपके पास एक पेशेंट आता है उसे लूज मोशन हो रहा है, तो आपको इन वाइएनएम के पॉइंट्स का एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट हाउ विल यू अप्लाई दैट? जब तक आपको उन वाइएनएम के पॉइंट्स के बारे में पता नहीं होगा, यू कैन नॉट अप्लाई दैट। So in this class, what I'm going to tell you, the points of YNMs, the location of YNM, and the protocol of different kind of disease. ठीक है, ये हम लोग इस YNM की क्लास में पढ़ेंगे। एंड YNM क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। जो भी एनर्जी हमारी जाके स्टे करती है, वो सारी एनर्जी हमारे बोन के आसपास जाके स्टे करती है, ठीक है। तो जो ये वाइएनएम के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, यम नियम मेरिडियन, आई एम टेकिंग दिस क्लास ऑन 22nd and 23rd of July, ठीक है। तब मैं इसको 3 to 5 की क्लास रहेगी, एंड इसमें मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अच्छा, वाइएनएम के पॉइंट्स कहाँ आते हैं, आई विल शो यू। सी, this is the part of YNM. This is the point of YNM. देख रहे हैं, this is your bone. Bone of head, hand, metacarpal bone. And this is your metatarsal bone. See, there are points of pancreas also. पेनक्रियास के पॉइंट भी है, स्प्लीन के पॉइंट भी है, लिवर के पॉइंट भी है, स्टमक के पॉइंट भी है, किडनी, यूबी, गॉल ब्लैडर, सबके पॉइंट्स मिलेंगे आपको इसमें। सो आई विल गिव यू दिस पीडीएफ ऑल्सो, एंड दीज आर बेसिकली नोन एज, देखिए, सी, मेटाबॉलिक हेल्थ चक्रा, मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन की कोई प्रॉब्लम है ना, यूरोजेनाइटल कोई प्रॉब्लम है, तो आई विल टेल यू ऑल दिस। सो फ्रॉम स्मॉल पॉइंट्स आप बड़ी बड़ी डिजीज ठीक कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? हाँ भाई, सब समझ में आ गया? क्या हुआ? नो क्वेश्चन? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. No question? Yeah. Ma'am, you told that energy. Once again, can you repeat those YNM energy, ma'am? In English. YNM energy. Yes. What you want to ask in YNM energy means how it works? Yes, yes. You told about first fascia. So Yeah. that earlier. First is fascia and second is in the bone.
Yeah, can you repeat that energy part, ma'am? Yes, yes. See, if we talk about energy, there is a very good concept in energy ना. कभी बैठ के सोचना एनर्जी क्या होती है, कभी भी बैठ के सोचना. When you think about energy ना, you will feel energy. What happens जब if you feel sad, क्या होता है? You will feel like this. सब कुछ बंद हो रहा है. When you feel happy, what happens? You feel like this. सब कुछ बड़ा सा हो रहा है. When you feel unhappy ना, ऐसा लगता है सब कुछ बंद हो रहा है. सब कुछ एक एक छोटे से उसमें आ गया, एक छोटे से थॉट में आ गया. And what happened when you go in depression? Your energy stuck somewhere. कहीं तो जाके एनर्जी स्टक हो रही है. अब एनर्जी स्टक होने के बहुत सारी जगह है. या तो एनर्जी आपके नीचे जाके पाँव में स्टक हो जाएगी, नीचे के एरिया में. Either your energy stuck in your upper area, right? अगर एनर्जी आपकी ज्यादा अपर एरिया में जाके स्टक हो गई है ना, तो यू विल फील हॉटनेस इन हेड. आपको लगेगा हेड बहुत गर्म. गॉट इट? अगर एनर्जी आपके नीचे के एरिया में जाके स्टक हो गई है तो आपको लगेगा फीट बहुत गर्म है, ज्यादा गर्म. ठीक है. So energy always transfer from one place to another place. This is the concept of energy. But where its energy stays in our body, दो जगह. One, it is in fascia, and second is in our bone. Fascia is what? See, बहुत अच्छा आप लोग नेट पे सर्च करना फेसिया के बारे में. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. When we do acupuncture ना, एक्यूपंक्चर की निडल एक्चुअली हमारे फेसिया को जाके इफेक्ट करती है. एक्यूपंक्चर कहीं आपके अंदर नर्व्स में तो जाता नहीं है. क्या करता है एक्यूपंक्चर? वेट फॉर अ मोमेंट, 2 minutes. मैम ये फेसिया होता क्या है? सी, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा ये फेसिया होता क्या है ना? जी मैंने Yes, ma'am. पूछा मैम. हाँ हाँ जसविंदर जी. तो फेसिया क्या होता है कि आप अपनी स्किन को ऐसे खोलोगे ना. स्किन जब आप खोलते हो, व्हेन यू ओपन योर स्किन, देयर इज लिटिल, बहुत हल्की सी एक लेयर होती है आपकी स्किन के नीचे, जिसपे साइंटिस्ट अभी वर्क कर रहे हैं इन फेसिया. व्हेन यू और वो लेयर क्या होती है? वो लेयर आपकी पूरी बॉडी से कनेक्टेड होती है. व्हेन यू पुट लाइक आपने ऐसे उस पे प्रोब लगाया तो क्या टच होता है? वो फेसिया अट्रैक्ट होता है. वो ये एक्चुअली एनर्जी है जिसे हमने साइंटिफिकली फेसिया नाम दे दिया. ठीक है.
तो जब आप ऐसे प्रोब लगा रहे हो, योर फेसिया इफेक्ट, और वो फेसिया जाके आपके पूरी बॉडी को मैसेज देता है। एक्चुअली यू आर वर्किंग इन फेसिया, FACIA। सर्च करना नेट पे, उसको ढूंढना क्या है, तो आपको और उसके बारे में पता चलेगा। एक तो वो होता, दूसरा योर एनर्जी इज इन योर बोन। तो हमें सिर्फ एनर्जी से ही काम करना। एंड मैंने जो अपनी क्लास स्टार्ट करी थी वो मैंने इसी बेस पे करी थी कि एनर्जी से बड़ी कोई चीज नहीं है। हम लोग बहुत सही रास्ते पर हैं, जो पिछले कुछ दिनों से मैं फील कर रही हूँ। बस हमें सही जगह पे सही पॉइंट को लगाना आना चाहिए। आपने अगर सही पॉइंट को सही जगह पे सही तरीके से ट्रीटमेंट किया तो 100% आपको रिजल्ट मिले। और यहाँ पे क्योंकि YNM के पॉइंट्स आपके मेटाकार्पल और मेटाटार्सल बोन में लगते हैं, तो वो आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है। YNM में आप बिलीव करिए, विथ YNM पॉइंट्स I had treat the patient of menopause also. In that case, the case of menopause, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनका यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है, उनका ओवरीज रिमूव कर दी जाती है कि आपका वहां पे फाइब्रॉइड्स आ गया। ठीक है, तो हम वो सब प्रॉब्लम को भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम YNM पॉइंट्स। ठीक है, तो वो YNM पॉइंट्स अप्लाई कैसे करने हैं, यूज कैसे करने हैं, ये आप सब लोगों को आना चाहिए। इट विल enhance योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस और इट विल enhance योर, जिस भी पेशेंट को आप ट्रीट करेंगे आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है YNM से लेकर? किसी को कुछ पूछना? मैंने मैम थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, सॉरी। YNM का मतलब क्या है वैसे? यम नियम मेरिडियन, यम और नियम। सी, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हम 10 यम पे काम करते हैं और 10 नियम होते हैं। ओके। अगर हमने वो 10 यम और 10 नियम को अपनी लाइफ में प्रॉपर फॉलो कर लिया, मीन्स 10 यम एंड 10 नियम, अगर हमने उनको प्रॉपर फॉलो कर लिया तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब हम एक सुख आयु जिएंगे। होता है ना, सुख आयु दुख आयु। मतलब द पर्सन हु इज हेल्दी, he is living a good life, and a person who is not healthy, he is not living a good life. तो मैम ये जो यम नियम है, ये जैसे योग के अष्टांग योग के नियम जैसे ये वही है, अस्ते नहीं नहीं, वगैरह, वो ये अलग है? वो अलग, वो अलग। ओके। इसमें ये है कि सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना, नियम है कुछ, मैं आपको बताऊंगी YNM की क्लास में। वो पूरे 10 यम है और 10 नियम है। इसमें 5 है, जो अष्टांग योग का है ना, उसमें 5 5 है। हाँ 5 नियम है, 5 यम है। हाँ, अपने उसमें 10। हाँ जी रविंद्र जी, और किसी को कुछ पूछना? देखिए, जो मेरा अभी तक क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है उसमें, इफ आई हैड ट्रीट गॉल ब्लैडर। हाँ जी सरिता जी पूछिए। मैम आप कब से लेंगी ये क्लासेस?
ये 22nd 23rd को है। ओके मैम, 2 दिन की क्लास है, 3 to 5। टोटल रिकॉर्डिंग मिलेगी क्योंकि हम ट्रैवल कर रही हैं तो देख तो नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो सबको मिलती है। कितने दिन की होगी रिकॉर्डिंग? 2 दिन की। 2 दिन? 2 दिन क्लास है ना, 3 to 5। हाँ, कितने दिन के लिए मिलेगी रिकॉर्डिंग? हमेशा के लिए। ओके। रिकॉर्डिंग चार्जेस क्या है मैम? 400। ओके मैम, क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी तो हम यदि नहीं भी देख पाए तो रिकॉर्डिंग के थ्रू उसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। थैंक यू मैम। हाँ। तो बेसिकली यम एंड नियम की क्लास आई एम टेकिंग ऑन 22nd and 23rd। चार्जेस आर 400 rupees। टाइमिंग ऑफ क्लास इज 3 to 5। पावनी। Yes, ma'am. I'm waiting for if you change the time. I'm very comfortable. I'm I'll waiting that. I'll check है ना। अभी Okay. 3 to 5 है। द टाइमिंग ऑफ क्लास इज 3 to 5। तो एवरीबडी शुड नो YNM। सबको आना चाहिए। हम लोगों ने बहुत तरीके से ट्रीटमेंट करके देखा, एंड व्हेन वी स्टार्ट ट्रीटिंग विथ YNM, हाँ मैं आप लोग को जो बता रही थी, गॉल ब्लेडर। डू यू डू एनीबडी नो अबाउट द मेरिडियन ऑफ गॉल ब्लेडर? क्या होता है गॉल ब्लेडर की मेरिडियन से, बताइए। और मैम ये बताएगा। डाइजेस्टिव जूसेस बाइल रिलीज करता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लेडर मेरिडियन क्या करती है, कौन बताएगा? What gallbladder meridian does? गॉल ब्लैडर को कंट्रोल करती है, उसके फंक्शनिंग Gallbladder को कंट्रोल Front, करती है। फंक्शनिंग front view point of large intestine. Front view point of large intestine। और Back supine बैक gallbladder. पॉइंट होता है ये, हाँ, बैक शू पॉइंट्स है जी भी तो था। गॉल ब्लेडर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में है बैकशू पॉइंट्स। यूरिनरी ब्लैडर इज डिफरेंट। हाँ, गॉल ब्लेडर बोलिए मीनू हाँ जी। वो हमारे यूपीआई। सिर हेड के 2 चक्कर काटती है, एंड ये सो लॉट ऑफ हेड न्यूरो प्रॉब्लम्स एंड हेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स का हम ये ट्रीटमेंट उससे करते हैं। यस। हाँ जी, कौन और बोल रहा था? सी, गॉल ब्लेडर मेरिडियन क्या करती है? It starts from your leg. Sorry, it starts from your eye area and goes to your, कहाँ जाती है? Leg। And it covers your whole head area। ठीक है, आपका पूरा हेड कवर करती है, वो 2 चक्कर काटती है। तो ब्रेन से आने वाले जितने भी इशू हैं, एक्सेस थिंकिंग, हेडेक, एसिडिटी प्रॉब्लम, ठीक है, मेंटल इश्यूज, सिर में कहीं इस तरफ दर्द हो रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी में गर्मी ज्यादा लग रही है, पीरियड्स का प्रॉब्लम, मेल में बीपी, हाई बीपी, फीमेल मेल दोनों, मिल गया। हाई बीपी हाँ प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आपको अगर आपको इफ यू हैव प्रॉब्लम इन वेयर स्किन इशू ऑल्सो, स्किन का प्रॉब्लम, इफ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ एंगर, एक्सेस एंगर,
ठीक है, खूब गुस्सा आता है। इतनी सारी प्रॉब्लम आपकी गॉल ब्लैडर मेरिडियन से ठीक हो, और भी बहुत सारी। ठीक है, आपने जो खाया, when you eat oily food, सी समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, आजकल तो हमारी सिचुएशन ये हो गई है कि हम बाहर जाके खाना नहीं खा पाते। बाहर का खाना अगर हमने खाया तो घर पे आके हमको पछता नहीं है। शादी में, मैरिजेस में वी कैन नॉट ईट फूड, वापस आके प्रॉब्लम होती है। ऐसा प्रॉब्लम है तो वो उस फूड का प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज योर प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज इन योर बॉडी, द प्रॉब्लम इज इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, कैसे? गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर सिक्रीट bile juice when you eat any oily thing, fatty thing, जिसमें फैट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो क्या करेगा? वो बाइल जूस निकाल, और वो जूस उस फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? उसके बाद वो डाइजेस्ट हो जाएगा आपकी बॉडी में। बट व्हाट हैपेंस, अगर फैट तो आपकी बॉडी में आ रहा है बट वो फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सो वो किसका प्रॉब्लम है? दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ गॉल ब्लैडर। थैंक यू पद्मा जी, ने अभी एडमिशन ले लिया। थैंक यू। हाँ, तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ गॉल ब्लैडर। सो अगर ऐसा कुछ इशू हो रहा है तो यू हैव टू ट्रीट जीबी मेरेडी। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि जीबी मेरिडियन में कहाँ ट्रीट करना है? आएगा ना, हम गॉल ब्लैडर मेरिडियन तक तो पहुंच गए, बट वेयर यू हैव टू ट्रीट। अब आपके पास गॉल ब्लैडर में कितने कितने पॉइंट्स होते हैं? टेल मी। 67 45 44 है ना? 44 पॉइंट्स होते हैं। नाउ हाउ यू विल रिमेम्बर ऑल 44 पॉइंट्स, और उन 44 पॉइंट्स में से किसको ट्रीट करना है, कैसे याद रखोगे? याद रख पाओगे? मैम जीबी अपना वीडियो ऑन करो। जीबी के अर्थ पॉइंट पे, बिकॉज उसमें स्टमक एंड स्प्लीन आता है जो डाइजेशन का काम करता है, फूड ची बनाता है। जी बिल्कुल। एंड उसके बैकशू पॉइंट पे और Ma'am, we can treat as like YNM points on metatarsal. यस, है ना? देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि आपको टीसीएम पे ट्रीटमेंट नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग दिस। ट्रीट इन टीसीएम। अभी जिन्होंने मेरी 3 कलर क्लास ली है, दे कैन ऑल्सो ट्रीट बाय कलर, है ना? बट हाउ विल यू ट्रीट पेशेंट जो आपके सामने नहीं है? कैसे ट्रीट करो? आपको उनको एक चार्ट भेजना है, उस चार्ट पे आपके पास पॉइंट्स बना देने हैं, उनको बोलना है इन 3 पॉइंट्स पे कलर लगाओ। अच्छा, गॉल ब्लैडर को सेडेट करने के लिए कौन सा कलर है इन टीसीएम? विंड किससे सेडेट होती है? किससे सेडेट होता है? ब्राउन ब्राउन। ब्राउन से
अगर सेडेट करना है तो ब्राउन लगा दो, टोन करना है तो करना है तो ग्रीन, ग्रीन कलर। ग्रीन लगा दो। ठीक है। तो यू कैन अप्लाई कलर ऑल्सो, एंड यू कैन अप्लाई स्टार मैग्नेट्स ऑल्सो. So this is very easiest way to apply magnets or to treat any patient. इससे क्या होगा, आप लोगों का आपकी थेरेपी के लिए जो पेशेंट आ रहे हैं यूज करने वाले, उनका आप पे विश्वास बढ़ेगा. पहली बात, यहाँ पे जब वी पुट मैग्नेट्स तो क्या होता है, ये डिस्टर्ब नहीं करते. हम पूरा हाथ अगर उनपे मैग्नेट से लगा देंगे फिंगर्स पे, तो व्हाट हैपेंड, उनको काम करने में डिफिकल्टी होगी. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम उनके मेटाकार्पल और मेटाटार्सल बोन पे लगा देते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें आप फीवर का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हो. फीवर, या अग्रवाल सर ऑलवेज सेज कि हमारी बॉडी में मेजर प्रॉब्लम पता क्या आती है, जिन्होंने भी सुनी होगी अग्रवाल सर की सर्वाइकल, एवरीबॉडी म्यूट था. सर्वाइकल एंड लंबर प्रॉब्लम। सर्विकल एंड लंबर, यस. सर्विकल लंबर के अलावा भी, सी एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ, हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ा इशू आता है दैट इज एसिडिक एंड एल्कलाइन. या तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी या हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो जाएगी. ठीक है. यही इनबैलेंस होता है बेसिकली एसिडिक एंड एल्कलाइन, और यू कैन से हॉट एंड कोल्ड. है ना. ये बैलेंस हो जाए हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी एकदम ठीक है. अगर आपकी बॉडी हॉट की तरफ ज्यादा जा रही है तो यू विल फील सिम्टम्स ऑफ हॉटनेस. इफ योर बॉडी इज गोइंग इन द कोल्ड साइड तो आपको कोल्डनेस के सिम्टम्स आएंगे. ठीक है. तो वी हैव टू बैलेंस हॉट एंड कोल्ड. हाउ, हमारे पास दो फिंगर हैं, अग्नि और जल. ऐसे ही हमारे पास दो मेरिडियन है इन वायनम which is related with hot and cold. Got it? तो जब आप हॉट एंड कोल्ड से रिलेटेड कोई भी पेशेंट आपके सामने आ रहा है, ट्रीट हॉट एंड कोल्ड सिम्टम्स फर्स्ट. कैसे समझेंगे हॉट एंड कोल्ड, कैसे समझना है आपको उसकी बॉडी में हॉट एंड कोल्ड है या नहीं. ऐसे आपके बैक एरिया से आपको उसका पाम टच करना है, आपको उसका हैंड टच करना है, या आप उसका ये भी टच कर सकते. यू कैन टच. अब यहाँ पे आपको ठंडा लग रहा है या गर्म, चेक करें. इससे आप समझ जाएंगे कि आपकी बॉडी में हॉटनेस के सिम्टम्स ज्यादा है या कोल्डनेस के सिम्टम्स ज्यादा. ठीक है. तो आप उसके बॉडी को, हॉट एंड कोल्ड को सबसे पहले ठीक करेंगे, बॉडी अपने आप बैलेंस हो जाएगी. ठीक है. ये हॉट एंड कोल्ड हम वायनम में कैसे कर सकते हैं, इजीएस्ट वे. सी, हमें बहुत सारा पढ़ के उसको और इतना इजी बनाना है कि हम ट्रीटमेंट आराम से कर सकते. हमारी पढ़ाई में गहराई होनी चाहिए, ट्रीटमेंट डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए. समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना. आपका ट्रीटमेंट जो है इजीएस्ट टू इजीएस्ट होना चाहिए.
और जल्दी काम करने वाला होना चाहिए। और मैंने जिस बात से अपनी बात शुरू करी थी, मैं आज भी बोलती हूँ, मैं आप लोग को लिख के दे रही हूँ कि आने वाले टाइम में हम लोगों की इतनी वैल्यू होने वाली है ना कि आप लोग पता भी नहीं चलेगा। जो अपन एनर्जी पे काम कर रहे हैं ना, इन लोगों की बहुत वैल्यू होने वाली है आने वाले। सो कीप डूइंग, कीप लर्निंग, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते रहें। हाँ, मैं तो बहुत बोल दिया, अब आप लोग बोलो। हे गे रे बिस्कुट घे ना. हाँ जी रविंद्र सर, रविंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? किसी को कुछ पूछना और? मैंने कोई चीज, जैसे आपने बोला हाथ लगाओ, सो आई टच्ड ऐसे मैंने अपने आप को, तो मुझे ऐसे तो कोल्ड फील हुआ, बट वैसे मुझे सिम्टम्स लगते हैं कि हॉट के हैं. अच्छा, हाँ तो ऑर्डर करतोय आप अपने ही हाथ कैसे टच कर रहे हो? ऐसे जैसे एसी हम वगैरह तो नहीं चल रहा? चल रहे. एसी चल रहा होगा तो आपकी बॉडी अभी ठंडी होगी। ओके. आप एसी के नीचे बैठे होगे, देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे देखना है। आप एसी के नीचे बैठ के देखोगे, ये बॉडी सबसे ज्यादा हमारी यही ठंडक फील होती है, क्योंकि ये एरिया हमारा ऐसे होता है ना? हाँ तो हाँ. एसी का भी ध्यान रखना है। अगर आप एसी के नीचे हो तो आपकी बॉडी ठंडी होगी। आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे देखना है ना? ओके. या पाम टच करके देख सकते हो, पाम से बहुत ज्यादा पता चलता हाँ, पाम इतना ठंडा नहीं है है। जितना हाँ, ये एरिया पाम ठंडा है. यहाँ से तो एसी के नीचे बैठे होगे तो ये एसी आपका एक्सपोज एरिया होगा एसी में। और किसी को कुछ पूछना है? दो लोगों के एडमिशन हो गए भाई, थैंक यू वेरी मच। पढ़िए पढ़िए खूब अच्छे से। मैम ये तो दो वन, दो तीन दिन की क्लास में कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे या होल सिलेबस हाँ वाईएनएम जी, का? क्या पूछ रहे हो? मैम मैं ये पूछ रही थी कि हम ये जो दो तीन दिन की क्लास होंगे उसमें कुछ टॉपिक्स कवर होंगे या मतलब लगभग कितना सिलेबस वो हो जाएगा वाईएनएम से रिलेटेड? देखिए देखिए देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि वाईएनएम की क्लास में, वाईएनएम की क्लास में आई टेल यू वाईएनएम कहाँ कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना? फिर मैं आपको थोड़े बहुत ट्रीटमेंट उसमें जब करना है, थोड़े बहुत डिजीज के ट्रीटमेंट बताऊंगी कि आप ऐसे कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, टोन कर सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? ओके चिरंजीव मैम. जी, आप एक काम करिएगा, लूज मोशन वॉमिटिंग हो रही है, कौन सा पॉइंट लगाएं वाईएनएम में? तो आपको स्प्लीन लगाइए। अभी आपको वाईएनएम स्प्लीन तो पता नहीं है। अभी आप लोगों की फोन पे बात करिएगा चिरंजीव जी, ठीक है? मैम, और लॉट बताइए। ऑफ वॉइस डिस्टर्बेंस इज देयर मैम. हम्म, ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? किसी का और कोई क्वेश्चन? जिसने भी वाईएनएम की क्लास पहले ले रखी है और वो भूल गए हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी सोनू, आ जाओ। मैम, हाँ, आप आपने अपने अकाउंट्स का डिटेल कौन से ग्रुप में डाला है? अकाउंट डिटेल, अच्छा, मैं देखती हूँ, मैं भेज दूंगी अभी। जी, ये मेरे पास तो जो ग्रुप है ये है आरोग्यम एक्यूप्रेशर क्लासेस, AHC, जो कॉमन आपका ग्रुप है वो है, मेरे एक ग्रुप है, मैं उसमें। तो ट्रीटमेंट ग्रुप में नहीं हो आप? नहीं, मैं सिर्फ ये एक ही में हूँ, आरोग्यम, ये एक्यूप्रेशर वाले में। आरोग्यम तो मेरा नहीं है। ओके, तो फिर कौन आ, पूछ आ, रहा है ये? मैं सरिता पंसारी। सरिता, आप मेरे ट्रीटमेंट ग्रुप में नहीं हो। आप एक काम करिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ। ओके श्री मैम, एचयू मेरे को आयुर्वेदिक है मेरा ग्रुप। आप अपना हैंडफोन नंबर बताएंगी मैम? हाँ, 8745, हाँ,
8745 00 00 5886। 5886। ओके, थैंक यू मैम। हाँ ओके जी। हाँ सोनू, आप मुझे मैसेज कर दीजिए सरिता जी, मैं आपको भेज दूंगी और अपने ग्रुप में भी ऐड कर, ठीक है। यस मैम। हाँ सोनू। गुड आफ्टरनून मैम, गुड कैसे हैं? आफ्टरनून। मैंने वाईएनएम आपसे किया था और मुझे इसके फैबुलस रिजल्ट्स मिले हैं। बहुत अच्छा है। जितना हमको टीसीएम में पढ़ना पड़ता है, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। मतलब बहुत इतना ज्यादा इसमें पढ़ाई नहीं है, बहुत ही कोर्स है और इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कि मतलब कि हमारे को जैसे इतना पढ़ना पड़ता था टीसीएम में और इतना लर्न करना सब करना है, तो ये बहुत शॉर्ट में आ गया है। बहुत शॉर्ट में आके और बहुत क्विक रिजल्ट्स हैं इसके। सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं और बहुत इजीली अप्लाई करना है हमें। ये नहीं कि हमें आएगा नहीं, बहुत अच्छे से सिखाती है मैम। और आपको बाद में भी कोई डिफिकल्टी होगी तो मैडम उसको क्लियर भी करेंगी, बाद में भी बताएंगी। और अभी तक हमें हेल्प करती हैं, कहीं पे अड़ जाते हैं तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। सिर्फ 3 पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, 1 या 2 वेन पे बस, मेटाकार्पल पे बस, और या फिर मेथी स्ट्रिप से भी काम चल जाएगा। इतना इजी है और मैम इतने प्यार से सिखाती हैं, आपको बार बार बताएंगी भी बहुत अच्छे से। तो सच्ची में सबको करना चाहिए वाईएनएम। और बहुत चीप प्राइस मैडम ले रही है, पता नहीं कैसे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो सच्ची में करना चाहिए। ये मत सोचे कि हमें पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। आप जैसे जैसे कोर्स करोगे उसी टाइम सीख जाओगे। हाँ उसी टाइम ही आप सीख जाओगे, आपको नहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी। पता नहीं मैम ने कहा कि कोर्स कराएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साथ के साथ में ही अप्लाई करोगे और साथ के साथ में ही सीखोगे। तो ये कुछ भी माइंड में इस तरीके से मत रखो कि हमें कॉपी खोल के देखनी पड़ेगी या हमें कुछ लर्न करना पड़ेगा या हमें कुछ और फाइंड आउट, कुछ भी नहीं है मैम। साथ के साथ में ही सब करवा देंगी आपको। पता कब सोचोगे यार पहले क्यों नहीं किया ये वाला। ट्रू। कि आपको सच्ची बहुत बहुत अच्छा है और रिजल्ट भी बहुत फास्ट है इसके। थैंक यू सोनू, थैंक नहीं यू। सच्ची में मैम, आप हो इस चीज के लिए कि आप इतने अच्छे से सिखा रहे हो, कर रहे हो। रिकॉर्डिंग्स भी हैं, उसके अलावा भी आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, हम लोगों के साथ इतना कॉपरेट करते हो, बताते हो। तो थैंक्स टू यू मैम कि आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू। तो सबको प्लीज मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सारे के सारे ज्वाइन करो। और कुछ भी मुश्किल नहीं है, कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। टीसीएम मैं खुद कहूंगी क्योंकि मेरे को अभी तक खुद भी नहीं आया ज्यादा। पर वो है कि उसमें लर्न करना पड़ता है, हमें पॉइंट ध्यान रखने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ता है। इसमें नहीं है, बहुत अच्छा है। और आपके पेशेंट्स आपको आके बोलेंगे कि मैम हमारे को फर्क है। करेक्ट। बोलेंगे फ्रॉम द सच्ची में। फर्स्ट और सेकंड डे, यस। आपको बोलेंगे। और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी से मैडम जैसे सिखाएंगी आपको उसी टाइम आ जाएगा। आप कहोगे कि यार बहुत अच्छा है। तो प्लीज सब लोग ज्वाइन करो, माइंड में कुछ भी दुविधा मत रखो। सब लोग जितने भी हैं, एटलीस्ट जितने बल्कि साथ में भी आपके कोई फ्रेंड्स है उनको भी बोलो और प्लीज सारे के सारे ज्वाइन करो विदाउट हाँ एनी डाउट। एक चीज और है, थैंक यू सोनू। एक चीज और है, जिन्होंने अभी तक ना टीसीएम किया है, जिन्होंने अभी तक आयुर्वेद भी नहीं किया है, ये क्लासेस भी ज्वाइन नहीं करी है, कोई सेमेस्टर भी नहीं किया है, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन वाईएनएम कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। थैंक यू पिंकी। वो भी वाईएनएम कोर्स कर सकते। तो आप लोग ये मत सोचिए आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके रिलेशन में कोई है तो आप उनको भी वाईएनएम करवा सकते हैं। क्या होगा उससे, उनका खुद का ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा विथ 3 पॉइंट्स ओनली। वेरी वेरी गुड। हाँ सिर्फ 3 पॉइंट से आप ट्रीट कर सकते हो उनको। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा और इनका जो करेंगे उनका तो वैसे ही बढ़ेगा क्योंकि तो वैसे भी इनको टीसीएम आता है। यस यस। और इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है जब कोई पेशेंट आपको नेक्स्ट डे आके बोलता है ना कि मैम आपकी ट्रीटमेंट से हमें आराम बढ़ गया या उस चीज से, तो बहुत अच्छा है। तो प्लीज सारे के सारे करो। और जिनको कुछ भी नहीं आता ना, एबीसीडी भी नहीं आता, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए सोनू के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा सेवा देती है गुरुद्वारे में, खूब पेशेंट्स देखती हैं, खूब सेवा करती हैं। थैंक यू सोनू, थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम। भगवान आपको खूब खुश रखे। गॉड ये ब्लेस सब यू। आपके आपके से हुआ कि आपकी हेल्प से, कि आपने इतना कॉपरेट किया, इतना सिखाया हमारे को।
मैडम बहुत ध्यान रखती है। थैंक यू सो मच मैम। तो थैंक यू। कोर्स है 22nd 23rd को, टाइमिंग है 3 to 5, फीस है 400 रुपीज। जिसको भी सीखना है आ जाओ आ जाओ। Yes, ma'am, definitely. Ma'am, can we, get the recordings of Yes, those two recording. days and PDF, Yes, PDF PDF. also, what I'll you are give you showing the that? PDF also. I'll give you the recording also. Both. Okay. And practical session will be, ma'am, on those 2 उसी के days. साथ Like, साथ can we apply practical. on that? Yes, you will apply on your hands. उसके साथ साथ Okay. ही apply करेंगे. In 2 Okay, days ma'am. only. Okay, thank you. Thank you. Okay. Any more questions? मैम पता ही नहीं था, अब भी देखिए आपकी रिकॉर्ड वो लिंक। कोई बात नहीं। सो दोस्त जो भी मेरे ग्रुप में एडेड नहीं है, आपके पास मेरा नंबर है 8745005886। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगी, और क्लास के लिए अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। परसों ही तो है क्लास 3 to 5। ओके, बाय बाय मैम करो। नहीं मैम मैम, मैंने अपना डिटेल भेज दिया है आपके ग्रुप, आपके हाँ पर्सनल हाँ हाँ, फोन में। मैं आपको भेज देती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। हाँ सरिता जी, आप बोलिए। मैम मैं कॉल करूँ आपको अभी? अभी थोड़ी देर से करना। हाँ। ठीक है, ओके मैम। और बोलिए। एनी मैम मोर? एक Then चीज I, पूछनी थी, सिर्फ नॉट रिगार्डिंग मैम, अगर पीठ में किसी को नोड हो गया होगा, मतलब दिख रहा है कुछ हार्ड जैसे ऐसे फील हो रहा है, उस पे हम कोई कलर या कुछ और लगा सकते हैं जो कैसा है? पेनफुल बस है? हार्ड नहीं, पेनफुल कुछ नहीं है, बस हार्ड है। LU8, LU8 पे स्टार मैग्नेट लगा के रखो। एलयू LU8 पे स्टार मैग्नेट एंड SP4 टोन P6 सेडेट। SP426। SP4, SP प्लीज। हाँ, ये ईओवी के हिसाब से होगा जो हाँ SP4P6 हाँ हाँ करेंगे, तो हाँ बिकॉज इट्स अ मेल पर्सन, तो उसके हाँ हिसाब से लेफ्ट हाँ एंड राइट हाँ करूँ ना? हाँ ठीक है, और एलयू पे स्टार मैग्नेट। हाँ हाँ जी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मेघना जी, इनविटेशन लिंक हाँ, आपको भी मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैम ठीक है। वाईएनएम में तो अगर हम करेंगे तो इसमें फैट वाला लेंगे ना? क्या लेंगे? फोटो लेंगे इसमें, अगर हम जैसे किसी को नोट बन गया है तो हाँ उसमें जो फाइब्रेट्स वाला जो हमारी फिंगर आती है फोटो, उसमें से मेथी स्ट्रिप्स बांध लेंगे तब भी चल जाएगा ना? हाँ, उससे चल जाएगा, लेकिन इनका नोट्स का प्रॉब्लम लंग्स की वजह से है। पेनफुल नहीं है ना? जस्ट जस्ट लाइक लिम्ब। हाँ, पेनफुल होता तो गॉल ब्लैडर की वजह से होता। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ma'am, I have called you about that case. Left foot metatarsal area swollen. स्वेलिंग, Yes, हाँ। yes. You told to keep both, Vata Pitta Kapha joints Metis strips, right, ma'am? So that is not the, fluid accumulations, ma'am. That is the problem of the muscle of the metatarsal. यस। So 1 month back, certain, little fallen, I think. So since 1 month she is suffering with that swelling, and that is based on the muscle only. It's not the fluid retention. ओके। So can we apply the same treatment, ma'am? यस, यू हैव। Okay, okay, ma'am. So I ओके, will contact you after 15 days. Thank you so much. थैंक यू। चले फिर बंद करें। थैंक यू, बाय।